डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बातें करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि 35 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में। वैसे टोटल इस साल के सिलेबस की बात की जाए तो इस साल टोटल नंबर ऑफ 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना है आपको, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? क्वेश्चन नंबर 1। पहला दिया है समझ की शक्ति, दूसरा परिवर्तन पर नज़र, नव परिवर्तनीय गुण। ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? तो इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है सामाजिक ढांचा की रचना होती है। सामाजिक ढांचा की रचना होती है समाज के क्रियात्मक विभाजन से, दूसरा जाति के क्रियात्मक विभाजन से, तीसरा समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया है कि कंपनी के विपणन वातावरण उन सब घटकों और शक्तियों से होता है जिनका विपणन प्रबंध की क्षमता को विकसित करने तथा वांछित उपभोक्ताओं को सफलतापूर्वक विपणन क्रियाओं को करने से होता है। यह कथन किसका है? क्रेवेंस, ऑप्शन बी कोटलर एवं आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी मार्शल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मार्शल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है? ऑप्शन ए मार्केटिंग असेसमेंट, ऑप्शन बी प्रैक्टिकबिलिटी, ऑप्शन सी कंपटीशन, ऑप्शन डी प्रोडक्ट प्लानिंग। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, व्यवहारिकता को ध्यान में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्थापना में आसान है, इजी इन्फॉर्मेशन। स्थापना में आसान है, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप फॉर्म, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, नॉन ऑफ दिस। सोल ट्रेडिंग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सोल ट्रेडिंग एकांकी व्यापार। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दे रखा है कि पूंजी बाजार पूंजी बाजार में पूर्णता की स्थिति को सृजित करता है जो अंततः बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है। ऑप्शन दिया है प्रमोशन, इनोवेशन, बोथ ऑफ एबव, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आविष्कार, इनोवेशन बाजार में पूर्णता की स्थिति में सृजित करता है तथा बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है परमाणुीय परियोजनाओं से निम्नलिखित संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिया है बिजली उत्पादन, खनिज उत्पादन, परिवार कल्याण, वाटर सप्लाई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, परिवार कल्याण। क्वेश्चन नंबर 8, निवेश विश्लेषण संबंधित है फंडिंग रिक्वायरमेंट, मटेरियल रिक्वायरमेंट, लेबर रिक्वायरमेंट, रिसोर्स रिक्वायरमेंट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रिसोर्स रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, गर्भ अवधि संबंधित होती है गेस्टेशन पीरियड इज कंसर्न्ड विथ। ऑप्शन ए
विचार सृजन अवधि से, उद्भवन अवधि से, ऑप्शन सी क्रियान्वयन अवधि से, ऑप्शन डी वाणिज्यकरण अवधि से। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसका ऑप्शन सी होगा इम्प्लीमेंटेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दीर्घकालीन ऋण पर होता है। दीर्घकालीन ऋण पर होता है, ऑप्शन ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉन ऑफ एबव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय है। कोष का प्रयोग, कोष के स्रोत, कोष का प्रभाव नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोष का प्रभाव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आदर्श चालू अनुपात होता है। आदर्श चालू अनुपात होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2:1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अंशदान है। अंशदान है, कंट्रीब्यूशन इज सेल्स लेस टोटल कॉस्ट, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स लेस फिक्स्ड कॉस्ट, नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिक्री घटाव परिवर्तनशील लागत, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ। वेंचर कैपिटल थ्रू वाज फर्स्टली ओरिजिनेटेड इन। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फर्स्ट टाइम अमेरिका में कैपिटल ब्राउट वाज फर्स्टली ओरिजिनेटेड। उद्यम पूंजी विचार उत्पन्न हुआ अमेरिका में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अमेरिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयुक्त है क्योंकि इसका संबंध है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज अप्रोप्रिएट बिकॉज इज रिलेट्स विथ। ऑप्शन ए अनस्टेबल नेचर, मूवेबल नेचर, कांस्टेंट नेचर, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज प्रकृति और विचलन, अनस्टेबल नेचर। क्वेश्चन नंबर 16, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। ऑप्शन ए जॉर्ज आर टेरी, ऑप्शन बी अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, ऑप्शन सी हेनरी फ्यूल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने डिफाइन किया था कि प्रबंध एक पेशा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, विपणन पर व्यय किया गया धन है। विपणन पर व्यय किया गया धन है बर्बादी, अनावश्यक व्यय, ग्राहकों पर भार, इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इन्वेस्टमेंट, विनियोग। नग्न ऋण होते हैं, नेक्ड डिवेंचर्स आर। ऑप्शन ए फुल्ली सेक्यूर्ड, ऑप्शन बी पार्टली सेक्यूर्ड, अनसेक्यूर्ड, नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनसेक्यूर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन प्रोडक्शन डिक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज, प्रोडक्शन रिमेन सेम, नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत्पादन कम होता है, प्रोडक्शन डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत अंडर फ्रेंचाइजिंग, ऑप्शन ए कंट्रोल ऑन द प्रोडक्ट रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ फ्रेंचाइजर,
ऑप्शन बी कंट्रोल ऑन द प्रोडक्ट गोज इन द हैंड्स ऑफ फ्रेंचाइजी। ऑप्शन ए एंड बी दोनों, नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत्पादन पर नियंत्रण फ्रेंचाइजर के पास रहती है। क्वेश्चन 21, एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए। ऑप्शन ए लीडरशिप, कंट्रोल, इनोवेशन, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एक परियोजना है, अ प्रोजेक्ट इज क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज, सिंगल एक्टिविटीज, ग्रुप ऑफ असंख्य गतिविधियों का समूह, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गतिविधियों का समूह, क्लस्टर एक्टिविटीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 22 क्वेश्चन नंबर का। 23 क्वेश्चन नंबर, परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन, मनी स्पेंड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, वेस्टेज, इनमें से कोई नहीं, इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, किसी भी उपक्रम में अस्थायी संपत्ति है, किसी भी उपक्रम में अस्थायी संपत्ति या अस्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी के लिए आवश्यक है। फाइनेंस, मार्केटिंग, प्लानिंग, नॉन ऑफ अबव। फाइनेंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होती है। रेगुलर वर्किंग कैपिटल इज द पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, नॉन ऑफ दिस। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, स्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज्ड व्हेन प्रोडक्शन डिक्रीजेज, प्रोडक्शन इंक्रीजेज, प्रोडक्शन रिमेन्स सेम, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत्पादन कम होता है तो प्रोडक्शन डिक्रीज। नेक्स्ट, लाभ मात्रा अनुपात किसके मध्य संबंध प्रदर्शित करता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो शोज द रिलेशन बिटवीन होज। अंशदान एवं लाभ, अंशदान एवं हानि, अंशदान एवं बिक्री, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अंशदान एवं बिक्री, कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। 28 क्वेश्चन नंबर, व्यवसाय का डॉट 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 भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। द डॉट डॉट ऑफ बिजनेस ऑल्सो डिटरमाइंस द बोर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साइज, लोकेशन, स्टडी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट ए कंसर्न विथ फंक्शनल अप्रोच, सेंट्रलाइज पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसेंट्रलाइज इम्प्लीमेंटेशन, डिसेंट्रलाइज पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डिसेंट्रलाइज पॉलिसी फॉर्मुलेशन, विकेंद्रीकृत नीति निर्धारण से। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन तकनीकी संसाधन में शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टेक्निकल रिसोर्सेज? ऑप्शन ए उत्पादन, ऑप्शन बी मार्केटिंग, ऑप्शन सी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन सी नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उत्पादन प्रक्रिया, प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। 31, कार्यशील पूंजी की प्रकृति किस तरह की होती है? वर्किंग कैपिटल इज व्हाट टाइप इन द नेचर? ऑप्शन ए स्टेबल, ऑप्शन बी अनस्टेबल, ऑप्शन सी फ्लोटिंग, ऑप्शन डी उपरोक्त ना ए और ना ही बी, नाइदर ए और नॉर बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनस्टेबल, क्योंकि कार्यशील पूंजी की प्रकृति अनस्टेबल होती है, फ्लक्चुएट करती रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, प्लांट का क्रय कार्यशील पूंजी में क्या करेगा? ऑप्शन ए डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी नो इफेक्ट, ऑप्शन डी ए बी एंड सी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डिक्रीज। क्वेश्चन 33, तरलता के मापने के दो मुख्य माप होते हैं, स्टॉक एंड डेब्टर टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 34, लाभ मात्रा अनुपात है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू, ऑप्शन कंट्रीब्यूशन डिवाइडिंग सेल्स इनटू 100। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कंट्रीब्यूशन डिवाइडिंग सेल्स इनटू 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। भारत निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया है। इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड वाज एस्टेब्लिश्ड बाय आईएफसीआई, ग्रेंडले बैंक, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग्रेंडले बैंक ने ही एस्टेब्लिश किया है इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, समृद्धि के स्तर, स्टेज ऑफ ग्रोथ आर बर्थ स्टोरेज, डेवलपमेंट स्टोरेज, एक्सटेंशन स्टोरेज, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर, बिक्री सेल्स 4 लाख, बिक्री सेल्स 4 लाख, परिवर्तनशील लागत 2 लाख, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना होगा? तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि प्रॉफिट वॉल्यूम इज रेशियो इज इक्वल टू, प्रॉफिट वॉल्यूम इज रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडिंग सेल्स इनटू 100 होता है। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 50%। 50% इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 2 लाख डिवाइडिंग 4 लाख, 2 लाख डिवाइडिंग 4 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, करेंट एसेट 5 लाख, करेंट लिएबिलिटीज 2,50,000। तो करेंट रेशियो विल बी, करेंट रेशियो विल बी 2:1 होगा, 2:1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू, एक्टिविटी रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्न रेशियो, ऑल ऑफ दी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्टॉक आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्न रेशियो इज इक्वल टू एक्टिविटी रेशियो। नेक्स्ट, नियोजन में समय बद्धता है, टाइम बाउंड इन प्लानिंग इज, ऑप्शन ए अनावश्यक, ऑप्शन बी अनिवार्य, ऑप्शन सी आवश्यक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आवश्यक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आवश्यक, नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, उद्यमी पूंजी बेच देने वाली एजेंसी, उद्यमी पूंजी बीत देने वाली एजेंसी है दी एक्सिम बैंक, IDBI वेंचर्स फंड, IFCI's वेंचर कैपिटल, ये सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी। श्रम गहन तकनीक का लाभ है, श्रम गहन तकनीक का लाभ है, एडवांटेज ऑफ लेबर इंटर्सिन टेक्निक्स इज, ऑप्शन ए रोजगार में वृद्धि, गवर्नमेंट पॉलिसी, डिक्रीज इन प्रॉफिट, ऑल ऑफ अबव।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में वृद्धि। फोर्टी थ्री, प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती, इंसेंटिव आर नॉट कंसर्न विथ। ऑप्शन ए रिबेट, ऑप्शन बी एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, ऑप्शन सी प्रोविजन ऑफ सीड्स कैपिटल, ऑप्शन डी लमसम पेमेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लमसम पेमेंट, एक मुश्त भुगतान। निम्न में से कौन पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है? ऑप्शन ए स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन बी इकोनॉमिक पॉलिसी, ऑप्शन सी मार्केट सिचुएशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन पर्यावरण का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट? इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सी ए एवं बी बोथ, डी नाइदर ए और नॉर बी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नाइदर ए। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन पर्यावरण का प्रकार है? एक इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ए एंड बी। बाकी ये बात ऑप्शन डी नाइदर ए और नॉर बी एंड अबव। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त ए एंड बी में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, उपक्रम के चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें। प्रोडक्ट मार्केटिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, नॉन ऑफ एबव। ऑप्शन सी द राइट आंसर, पूंजी की उपलब्धता। किसी भी उपक्रम का चुनाव करते समय वहाँ ये देख लेना चाहिए कि पूंजी आसानी से अवेलेबल हो सकती है कि नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 48, स्थापना में आसानी, इजी इंफॉर्मेशन इज सोल्ड ट्रेडिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है। सिलेक्शन ऑफ एंटरप्राइज डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट, साहसी एवं स्वयं की योग्यता, साहसी का अधिकार। एंड नेक्स्ट, इनमें से कोई नहीं, साहसी का अधिकार। उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, प्रारंभिक जांच के लिए किस पहलू या
किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है? प्रारंभिक जांच के लिए किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है? पहला, सरकारी प्राथमिकता के अनुरूप परिवर्तक से संगति, निवेश की उपलब्धता, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51, एक उपक्रम की स्थापना करते समय उद्यमी को जिस तत्व का ध्यान रखना चाहिए, किस तत्व का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए व्यवसाय का चयन, ऑप्शन ए व्यवसाय का चयन, दूसरा इकाई का आकार, वित्तीय साधन, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52, व्यवसाय नियोजन में शामिल क्रियाएं, संगठन का नियोजन, श्रम शक्ति की आवश्यकताओं का नियोजन करना, नेक्स्ट परियोजना कार्य का नियोजन करना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। व्यवसाय नियोजन में सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, व्यवसाय नियोजन का प्रमुख तत्व, निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने में, दिशा निर्देश में, उत्तोलक शक्ति प्रदान करने में, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54, व्यवसाय नियोजन के प्रमुख अवयव है द मेन कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लानिंग, द मेन कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लानिंग। व्यवसाय का वर्णन, अधिशासी सारांश, ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए एंड बी दोनों। व्यवसाय का वर्णन, अधिशासी सारांश। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, एक अच्छी योजना होती है खर्चीली, समय लेने वाली, लोचपूर्ण। तो एक अच्छी योजना हमेशा फ्लेक्सिबल होती है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट नियोजन है लक्ष्य अभिमुखी, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, मेंटल प्रोसेस, ऑल ऑफ दिस, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, बिगिनिंग, बिगिनिंग एंड, इंड बोथ, नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रारंभ तथा अंत दोनों। सॉरी 57 नंबर क्वेश्चन, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, प्रारंभ भी अंत, प्रारंभ तथा अंत दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रारंभ तथा अंत दोनों। नियोजन है आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी, तो आवश्यक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 59 नंबर, नियोजन होता है भूतकाल के लिए, भविष्य काल के लिए, वर्तमान के लिए, सभी के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भविष्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार होते हैं, जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए 8, 6, 4, 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 4। उद्यमी पूंजी में रहता है, उद्यमी पूंजी में रहता है हाई रिस्क, वेंचर रिस्क, नो रिस्क, नॉन ऑफ दिस, हाई रिस्क। क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाई रिस्क। 62 क्वेश्चन नंबर, जोखिम पूंजी शिलाधार निम्न द्वारा स्थापित किया जाता है, रिस्क कैपिटल, रिस्क कैपिटल, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय IFCI, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, IFCI। नेक्स्ट, उद्यमी पूंजी विचार सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ, वेंचर कैपिटल थॉट वाज फर्स्टली ओरिजिनेटेड इन भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, अमेरिका इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 64, जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया, जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया 1970 में, 1975 में, 1986 में, 1988 में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1975 में।
1975. Next question number 65. Next question number 60. Next question number 65. उद्यमी पूंजी का स्रोत नहीं है, उद्यमी पूंजी का स्रोत नहीं है, उद्यमी पूंजी का स्रोत नहीं है। IDBI, एक्सिम बैंक, IFCI, नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, उद्यमी पूंजी का स्रोत है एक्सिम बैंक, मनी लेंडर, कमर्शियल बैंक, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एक्सिम बैंक। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा उत्पाद का प्रकार है? निम्न में से कौन सा उत्पाद का प्रकार है? डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, बोथ ए एंड बी एबव, नाइदर ए और नॉर बी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उपरोक्त ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट 68, निम्न में से कौन सी किस्म नियंत्रण की विधि है? निम्न में से कौन सी किस्म नियंत्रण की विधि है? इंस्पेक्शन मेथड, स्टैटिकल मेथड्स, बोथ ए एंड बी एबव, नाइदर ए एंड बी एबव। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंस्पेक्शन मेथड एंड स्टैटिकल क्वालिटी सेंटर मेथड, बोथ आर द मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, उत्पादन का प्रारंभ बाजार निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए? सप्लाई, डिमांड, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिमांड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, डॉट 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 का प्रयोग प्रायः ग्राफ, यातायात अथवा सिंप्लेक्स रीतियों में किया जाता है। डॉट 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 इज यूज्ड इन ग्राफ, ट्रांसपोर्टेशन और सिंप्लेक्स मेथड। ऑप्शन ए इज द linear programming. ऑप्शन बी is the critical path analysis. ऑप्शन सी प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। ऑप्शन डी शेड्यूलिंग। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले बच्चों को ये एडवाइस दी जाती है कि ये जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में बताया गया है अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि मोस्ट और लेस इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मैच करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। तो ये रहा आपका एंटरप्रेन्योरशिप का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 70 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट 17 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको अपडेट किया जाएगा। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।